गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड Good evening, sir. Good evening, sir. वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. बेटा वेरी गुड इवनिंग। अपने लास्ट में कौन सवाल किया था? डबल सिग्मा वाला किया। एक छोटी थ्योरी के थ्योरा एक छोटी सी पेंडिंग है, कर लें अपन ताकि फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करें। सर्कल सर्कल में भी तो 9 10 का लिखाऊंगा ना। तैयार हो तुम सर्कल पढ़ने? कॉपी भरो तुमने कुछ भी। आज भी हमारी रात की क्लास की होगी ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। क्या तुमने बायनोमियल शीट कलेक्ट कर ली? सर आज क्या करेंगे। बोल रहे हो आप? यस सर, कर ली। कर ली, वेरी गुड अमन। सर मैं उस दिन आया था पर वो जेडी सर ने बोला कि ए अरे उदय ने हेयर कट करवाया लगता है। उदय अच्छा लग रहा है। देखो भाई नोट्स है ना, इधर उधर घूम जाते हैं ना बढ़ेगा। और मैं शायद से नेक्स्ट वीक कलेक्ट करूंगा। क्यों? अभी थोड़ा ठीक नहीं हूँ। ध्यान रखो, रेस्ट कर ले अच्छे से ना। फीवर है क्या? हाँ सर, मतलब अभी तो नहीं है, कल था। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो बेटा। बस एक टॉपिक, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था बायनोमियल, तो मैंने क्या लिखा था कि बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, याद है? और पॉजिटिव इंडेक्स मतलब इंडेक्स Yes, का मतलब जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी अपन क्या लिखेंगे? बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स। एनी ओके। कोजी नेगी कोजी, कोजी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोजी तो तेरे को ज्यादा समझ में आएगा बेटा। नहीं सर। चलो फिर पहला सेक्सी पॉइंट लिखें बेटा। आज रात को बोर्ड की कॉम्प्लेक्स नंबर की रिवीजन है, रात को 11 से 12, जिसको भी आना आ सकता है। तो बाकी ये तो आ जाएंगे। हाँ 9 से 11 मेरी आजकल वो जेई, अगले अगले महीने जेई का पेपर है ना। सर मतलब अभी हमारे स्कूल में वो चल रहा है, तो पूरा रिवीजन अटेंड कर ले, तो फिर वो छोड़ दे तो चलेगा ना? तो पूरा हाँ स्कूल छोड़ दो, मैं पूरा तुमको पूरा करा दूंगा बहुत फास्ट में। ठीक है सर। और बस रात को मस्ती मत कराने देना उदय, यदि कुछ मस्ती हो तो बोल देना सर, ऐसे बोल देना, ठीक है? ताकि मैं थोड़ा आउट लग जाऊंगा तो। तो बहुत ज्यादा मस्ती हो तो। हाँ सर, वो बैच में तो कुछ ज्यादा ही होती है। नहीं तुम ऐसे थोड़ा थोड़ा तू श्रेया की तरह बोल देना कि सर आप बहुत हमारे बैच में मस्ती कम करते हो, उसके बैच में ज्यादा करते हो, तो तो थोड़ा। सर मैं क्यों बोलूं श्रेया की तरह? दिन में आएगा ना तो फिर। बेटा देखो, अपन पहले इसका एक्सपेंशन बताओ मुझे, क्या होता है? NC0 होता है। यस सर। अच्छा NC0 को क्या लिख सकते हो? 1 NC1 को क्या लिख दिया? एन। एक्चुअली यहाँ पे देखो, वो देखो ऐसे ऐसा देखो, नेगेटिव नंबर के लिए उधर से क्यों नहीं पढ़ते थे? तो जो अब ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा? -2C0 कोई टर्म होती है क्या? नहीं। इसको खोल के लिख दिया आपने। और ये कब तक चलता जाएगा? वापस नहीं ये कोई भी इंडेक्स है ना, एंडलेस एंड, मतलब इंफिनिटी तक भी जा सकता है, माइनस इंफिनिटी, मतलब जब तक n। ओके ठीक है ना? हाँ सर, कुछ भी हो सकता तो यहाँ पे क्या n इंटीजर हो सकता है, और क्या हो सकता है? रेशनल नंबर भी हो सकता है। मतलब 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 + x की पावर कितना बोल लो? 3/। इसके बाद n × n - 1 × n - 2/6 वैसे चलेगा ना? हाँ तो उससे बेटा ये लगभग, अब मैं बताता हूँ क्या होता है। सॉरी को खोल दो। ऐसे खोलते, मतलब 3/4 है ना। 1 + x की पावर कितना?
3/4। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 + 3/4x, लगभग इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना हाँ, इस सीरीज को। 3/4 -1/2 x², ऐसे इसकी इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सर पर उसमें मैक्सिमम पावर 3/4 ही आएगी नहीं, चलता जाएगा ना। x की। हाँ। सर पर x की मैक्सिमम पावर 3/4 ही है इसमें, ये एक्सपेंशन करेंगे तो। अरे इसको इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं ब्रो, मैंने ऐसा बोला है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के लगभग क्या आएगी, सेम। ये चलता है। x की वैल्यू डालेंगे तब ना। सर ये हाँ, x की वैल्यू 5 के लिए मान लो इधर इस इवैल्यूएट करने के बजाय इधर ये मान रखे तो ये दोनों लगभग क्या आएंगे, ओके सर। समझ में आ रहा है। लगभग इक्वल हाँ सर। और इसका क्या मैं भरपूर यूज ना उनको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तुम्हारी मैडम ने वो बायनोमियल के सवाल कराए होंगे वो लिमिट में स्कूल में। थोड़ा हिंट देता हूँ, मैम ने सवाल ऐसे कराए होंगे 1 + x - 1 अपॉन में लेता हूँ 0/0 फॉर्म बनानी ना, कुछ भी ले लो x - 1 ये ले लेता हूँ, ठीक है। लिमिट नहीं x टेंडिंग टू 0 है ना। अब 0/0 फॉर्म बन गई, एक लिमिट का सवाल बना देता हूँ। देखो 1 डालने में क्या हो रहा है, 0/0 अब देखो तुम उसको क्या करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो स्कूल में। तो यदि मैं तुम अभी बोला 1 + x की पावर क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। अब तुम इतना सोचोगे ये x टेंडिंग टू 0 है, थोड़ा फिजिक्स वाले टर्म में ले आओ, x टेंडिंग टू 0 तो x² निगलेक्ट हो जाएगा, x² मतलब क्या हो जाएगा 1/2 ऐसा है। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 1 + x की पावर n को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 1 + 3/4 1 + nx 1 + nx 1 + NX यदि लिखा हुआ है। x बहुत स्मॉल है, यदि x बहुत NX स्मॉल है हाँ सर। तो 1 + ½ x - ½ हाँ ये फिजिक्स में। आंसर कितना होगा। ये फिजिक्स के भी डेरिवेशन में यूज करते होंगे तुम। हाँ सर, कल यूज किया था। सर पिछली क्लास में किया था। हाँ ये सर ने कल ही 1-2 क्लास पहले यूज किया था। अच्छा ये यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। अब Yes. तुम यदि जनरल टर्म लिखना चाहो तो क्या लिखो, TR+1 का फॉर्मूला अपॉन में कितने फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल इनटू के साथ में यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब एक कोई सवाल बनाए थे। अब x का -x रख दो, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन बन सकते हैं। सर सर ऐसे n इरेशनल हो तो √3 हो सपोज, इरेशनल नहीं रेशनल के ना, 1 + √3x प्लस मैंने वही बोला है कि इरेशनल नहीं, n क्या होना चाहिए इंडेक्स, रेशनल। और मोड x जो है वो लगभग उसका जो मोड x पे भी वो है, x पे भी कंस्ट्रेन है। x कहां से कहां तक होना चाहिए बेटा, -1 से हाँ x भी 1 से छोटा ही होना चाहिए उसका x का मोड। चमक गया। दो कंस्ट्रेन ध्यान रखनी इस पे, n तो कुछ भी चलेगा कोई वांदा नहीं है, इंटीजर और रेशनल, लेकिन x क्या होना चाहिए 0 या मतलब 1 के आसपास, तभी ये वाला एक्सपेंशन वैलिड होगा। एक बार मेरे को एक चीज देख लेता हूँ, मुझे एक चीज और बतानी थी। एक mod x से लेस होगा ना, mod 1 से। मोड x क्या होना चाहिए बेटा, लेस से लेस। 1 से 1। ओके ओके। जैसे तुमने अभी लिमिट लगाई थी फिजिक्स में, तो मोड x ओ एक्सटेंडिंग क्या माना था उसमें, तो 0 माना था। 0 तो वो जो 1 के साथ जो राइट हैंड साइड में क्या है ना, तो देख लेना तो मैं तुमको ये ज्यादा सिलेबस से हट गया है इंडेक्स, मुझे इसलिए मेरी ये सेक्सी बुकिंग दिखी मेरे को, तो देसी बुक से देखना पड़ेगा।
हमें तो आप वो 12th में करवाओगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे जो तुम्हारे सीनियर्स का चैप्टर है वो एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला है जेई का। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। और अरे तुम ये क्वेश्चन लिखना, फाइंड एज टर्म वाला। हाँ एक रुको, मैंने एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है क्या बाइनोमियल का यूज? यस। ओ भाई मल्टीनोमियल, ये तो इतना मुझे करंट ना करा। बे मिनट रुक जाना बेटा, बे मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढ दूं। चलो एक क्वेश्चन कर देता तब तक। फाइंड ए टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + 2x की पावर -½ ये 1 + 2x है ना? सॉल्व करो। कर रहे हैं सर। ये कौन है? किसी का आंसर आया भैया? ऊपर वाली आ रहा है। T8 = कितना हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? -½ -½ अच्छा -½ तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, -½ ठीक है। सब में -½ कॉमन ले दूंगा, -½ -1 -½ -1 r की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 7 है ना? तो कितना चलेगा? -7 -1 कितना? -6 अपॉन में कितने फैक्टोरियल? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की पावर कितना? 7। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ गंदा सा आएगा। सर ये 2x की 2x की पावर 7। बिल्कुल सही बेटा। तो वो 2% कट भी जाएगा, -½ ये आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल, जो मेरे पास है 3 आएगा ना, क्योंकि 1 3 5 और 2⁻7 तो कट हो जाएगा। 13, ये आंसर आएगा ना? हाँ सर। चमक गया क्या बेटा? क्यों? अरे -1 कहाँ में बेटा? हाँ सर, मुझे भी लग रहा है माइनस आगे आएगा क्या। r की वैल्यू 7 है ना? r की वैल्यू 7, तो -1 कार क्यों आएगा? मुझे वो तो देखना। आपने वो 3 5 7 लिया ना, तो उसके सामने -1/2 भी रहेगा। टर्म अरे कितनी? वो सब में माइनस होगा। अगर 6 टर्म्स होती तो प्लस हो जाता, पर इसमें 7 टर्म्स है, 1 भी है। हाँ सर। तो माइनस लगा लेना। वैसे मेरे साथ माइनस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बेटा? ना तो चाहिए। आएगा ना सर, हम्म। और टर्म्स है।
अल्टरनेट प्लस माइनस, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना? नहीं सर, नहीं सादा सर, टर्म में माइनस आएगा, पर उसमें 6 में से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे relative नहीं है। तो पीयूष आवाज नहीं आ रही। लैग इसके 6 और एक हो अलग। रही है। इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या लिखेंगे? एन। बेटा एक चीज मुझे बता, एक चीज एक बार देखते हैं, देखो तुमको बताता हूँ, तुम थोड़ा दूर का सोचो एक बार। फिर वहां पे भी माइनस एक्स आएगा ना? कहाँ पे? नहीं, यहाँ तो एन पे नेगेटिव है ना, तो एन नेगेटिव पे तो नहीं आएगा। जैसे 2x की पावर 7 आएगी ना, क्योंकि उसमें भी उधर भी नहीं, तो, पर 2 तो कट रहा है, 2 तो कट रहा है सब। अरे ये 7 वाला, 2 है ना। -1/2 वाला 2 और वो कट रहा है। हाँ, इसीलिए। अरे सर, हाँ, माइनस वाला ही आंसर है नीचे। मेरे पास प्लस वाला है, सोचने दो ना, मुझे गलती तो नहीं की, मिस्टेक। सेकंड अपने को कौन टर्म निकालनी? सेकंड टर्म नेगेटिव आएगी, फोर्थ टर्म नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डन। हम्म, वैसे भी नेगेटिव आ ही रहा है, मुझे लगा कोई गलती तो नहीं, यहाँ पे पावर आ गई ना नेगेटिव, ये 7 टर्म नेगेटिव आएगा बेटा। माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल, into 3 5 7 9 11 चमक गया? हाँ सर। यस सर। बाकी इसको पीएनसी में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक को। इसमें पीएनसी की हेल्प से बहुत बड़े बड़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी, मैंने एक टेस्ट में देने वाला हूँ अगले, ऐसा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 इन द एक्सपेंशन। ये आपने वो करवाया था एक ऐसा। अरे ये हो, लेकिन ये थोड़ा देख लो अभी, अब कहीं बोलेंगे एक्स की पावर 100 कैसे बन जाएगा? इंफिनिट एक्सपेंशन में से आएगा। हाँ, तुमको इसके एक्सपेंशन में कौन सी टर्म में रस है? ये क्या बोलेगा? ये एक्स की पावर 100 ढूंढेगा, और ये क्या ढूंढेगा? एक्स की पावर। और 99। 99। अब 199 का एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा? T99 R99 एक बार 98। ये तो कॉमन। अब देखो, इसमें तुम बस ये देखने गया तुमको कि कोफिशिएंट ढूंढना है ना, तो एक्स की पावर 100 का कोफिशिएंट कितना आएगा? n into n minus 1 ऐसे 100 तक, और फिर अपॉन 100 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा मेरे फ्रेंड? मेरे फ्रेंड आंसर बहुत बड़ा आएगा। 9 मतलब 98 आएगा। फैक्टर। बेटा यदि मैं तेरे को ऐसा तुमसे ऐसा सवाल पूछूं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? तुम ये लिखोगे माइनस माइनस, तो क्योंकि एक्स भी माइनस है और एन भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कुछ डे बाय डे क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है एन एन प्लस 1 एन n plus 2 x cube by 3 factorial। ऐसे चलता जा रहा है। infinity। हाँ। यस सर। यदि पहले वाले वो यहाँ ये सही है ना? एक्स भी नेगेटिव और एन भी नेगेटिव है। हाँ सर। यदि मैं तुमसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन लिखना हो मुझे, 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो तुम क्या लिखोगे? एन ब्लॉक। देखो यदि एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? एन आया। अरे देखो एक्स की पावर 1 एन सी 1 आया। यस सर। हाँ, इसका अब तुम एन सी 2 नहीं बोल सकते, इसका कितना आया? सोचो। n plus 1 c2 हाँ, एन प्लस 1, c2 इसका कितना आया? n plus 2 c n plus एक्स की पावर आर का कितना हो जाएगा इसका कोफिशिएंट लिखना? तो n plus r n plus r minus 1 R c r। R n plus r minus 1 CR। हाँ। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर अब तो लिख देंगे हम, देखो कैसे, अब ये आपने बता दिया ना, हम डायरेक्ट उधर से आंसर लिख देंगे। अरे ऑब्जर्व कर लिया तुमने कि नहीं? ये वाला ये थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए ये लिख लेना कहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 कितना हो जाएगा? n plus r
2 minus एक 101 C 100 हाँ। 101 मैं इधर लिख देता हूँ। n की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 2 माइनस इनके नहीं पर माइनस n ले आया ना तो इसमें 2 ही आएगा सिर्फ। 2 ही आएगा। ठीक है। r कितना ढूंढना है? 100 माइनस 1 c 100 ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना? 99। 1 माइनस x की पावर 2 कितना आएगा? 100 C 99 495 माइनस 303 ऐसा। हाँ, एक तो आएगा 101 आएगा, इधर से कितना आएगा? 100 आएगा आंसर। यस और नो? हाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 101 के साथ। माइनस 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 ओके 303 माइनस 500 ये कितना आ जाएगा? माइनस 197। इस बुक में दिए ही नहीं है नेगेटिव इंडेक्स वाले, कमाल है। जो उस दिन आप व्लॉग बना रहे थे किस दिन? वो उस दिन मैं आया था, आप शील्ड पहन के जा रहे थे, वो फेस शील्ड पहन के। अच्छा वो तो क्या बोलो, अभी मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी। वो एक काइंड ऑफ था कि हम लोग कोविड के बाद कैसा पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ 5-5 बच्चों 10 बच्चों बिठा के पढ़ाएंगे। अभी कोविड का इतना है नहीं, लिटरली नहीं है। 6-7 कैसे होते हैं जामनगर में? 6-7 पता नहीं, रियल में ऐसा है क्या? तो मैंने को ये सब तो पता अपने है। स्कूल में सही है। कौन है बेटा बोलेगा मितेन अभी? इजा सर मीथेन और फिर किंचुक बोल रहा था उसके मम्मी पापा उसके घर में 3 लोगों को हो गया था। वो घर तो में बहुत कितनी बार टाइम हो रहा पहले। है? हाँ और है में बहुत फर्क है बेटा। चलो चमकाएं बेटा आगे। चमक है बेटा। हाँ सर। बाकी थोड़ा वेट करो, इसके अच्छे क्वेश्चन के एक दिन मैं क्लास वैसे भी ले लूंगा। अभी आज तुम्हारा फेवरेट चैप्टर 10th क्लास में था सर्कल कब था? दोनों में सर। एक मिनट Tenth। एक ही मिनट नहीं नोट करना है। 10th में था क्या? हाँ, हाँ, सर्कल्स और बस 2 एरियाज रिलेटेड एक्सरसाइज टू थी, सर्कल। उसमें भी एक 9th में फालतू भी था। थी। हाँ 9th में भी था। टीच थी वो गंदी 10th गंदी में क्या था सर्कल? 10th के सर्कल में क्या था? एरिया। एरिया वाला। टेंजेंट पर हाँ वो प्रॉपर्टीज उसकी, तो टेंजेंट सीकेंट और angles वो वो सब। सब। हाँ मस्त था। टेंजेंट। जब हो जाए बोलना मेरे को। हो गया सर हो गया सर। सर 2 लाइन बाकी है। अब हो गया सर। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल काफी बड़ा चैप्टर है बेटा, बहुत बड़ा है। स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा है। सर्कल सर उदय सर्कल बोल रहा है। हाँ सर को किल कर दो, सर्किल बोल दिया करना। ये नहीं उदय ऐसा बोल रहे कि सर कल पढ़ाना। अच्छा ऐसा। अब उदय तो नहीं बोल सकता। अभी बोला। मुझे उदय पे पूरा भरोसा है, उदय मेरा फेवरेट स्टूडेंट है इसलिए। मैं तो सर्कल चैप्टर का नाम ले रहा था, क्या ये सब उल्टा समझ रहे हैं। सबसे पहले मुझे तो सर्कल होता क्या है तो बता दो। सर Collection of कलेक्शन ऑफ points. पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट, बस तुम अभी फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। मैं ज्यादा, तुम अभी थोड़ा 9-10 से बढ़ जाओ। सर्कल इज ए लोकस वर्ड लगा सेक्सी लगता। अरे हाँ लोकस लोकस। पढ़ा है ना, अभी हाँ पढ़ा पढ़ा है है अभी। पढ़ा है। तो कॉपी भर दो फिर। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। पॉइंट। ठीक है। और कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? वाओ कितनी बड़ी चीज बता रहा हूँ तुमको। रेडियस। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर।
तो अपन एक्चुअली मैं तुमको ऑफलाइन तुम्हारी क्लासेस चालू नहीं की, क्योंकि मुझे ये वाली चैप्टर की वीडियोस उधर देनी है। किधर? Well, सर वो ट्राइपॉड पे फोन लगा के वहां पे भी हो सकता जब है। तक खत्म नहीं होगा तब तक अभी वही तो मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे। अरे जिनमें भी आपका दोस्त है मैनेज कर मंडे देगा तक सब खत्म कुछ। है। सर तो मैं तो सोच के रखा था कि वहां पे भी करूंगा, अगर जब जरूरत तो सबको पड़ेगी ना। हाँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार। सर बस खाली ट्राइपॉड या क्या बोलते हैं उसको, वो ट्राइपॉड तो सर है भी सर कैमरा के सेटअप पास। कर देंगे। बेटा जिसका लोकस निकाला मैंने उसको मान लिया x, y वेरिएबल है, और फिक्स पॉइंट अल्फा, बीटा मान ले। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर आर और ये पता वेरिएबल है ना, वेरिएबल। ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता चल गया कि कितना हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस अल्फा कॉल स्क्वायर y माइनस बीटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर आर स्क्वायर। और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है? सेंटर सेंटर। दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेट्स। x, y वेरिएबल पॉइंट। चमक गया ना? यस सर। तो अभी मान लो कि मैं तुमको सेंटर दे दो एक सर्कल के, या उल्टा दे दो, x प्लस 1 कॉल स्क्वायर लिखा है प्लस y माइनस 3 कॉल स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है, तो सेंटर कितने हो जाएंगे इसके? फटाफट बताओ। -1,3 और रेडियस कितनी हो जाएगी? और 4। चमक गया? हाँ सर। इसको 2 सेकंड के अंदर सेक्सी बना लो। सर ये सेंटर का कैसे पता चलता है? ये अच्छा वो x अंदर माइनस, तू सोच, मैंने वो ड्राइव कराई है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 16। ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल आई ना? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर कितना है इसमें? अल्फा कॉमा बीटा। बीटा। एंड रेडियस कितनी है बेटा इसमें? आर। तो सर्कल की फोटो क्या आ जाएगी? तो ऐसे उल्टा दे दिया, इक्वेशन दे दी तुमको। सर क्लास 10 में एक प्री बोर्ड हुआ था सिर्फ एमसीक्यूज का, तो उसमें हमको 5-6 क्वेश्चन इसी के पूछे थे कि सेंटर फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल से। बता के चले गए थे जिनमें वो आज हाँ वो वही। सर पढ़ा के चले गए थे, बोर्ड पे लिख के गए थे उसका कैसे करना है। वो बाद में पढ़ाया था ना हम तो। नहीं तो याद तभी तो पढ़ा है। दिया था। टेस्ट के मतलब टेस्ट चल रहा था तभी। अभी हाँ, सर तब बोर्ड चल पे रहा है, था, तब मतलब आप लास्ट बोर्ड क्लास पे लिख में के गए। यही पढ़ाया होगा उस टाइम पे। हाँ एग्जैक्ट यही हाँ पढ़ाया था। डिस्टेंस फार्मूला पता है। चलो अभी हो गए भावुक तुम? यस सर। लिख लिए, पेज भर दिया? यस यस सर। सर आपको पता है मैंने वो राउंडर से बनाया। क्या बेटा? राउंडर से बना है सर्कल। वाह, तो फिर भी सर का तेरे से अच्छा है। तेरे को कैसे पता? तूने उसका देखा? ये उदय, तू गलत मीनिंग निकालने के लिए तैयार मत रहा कर हमेशा हर बात पे गलत मीनिंग। मैंने कहा बोला सर कुछ। उस चिन्ह को तो मेरा ही अच्छा लगेगा। स्टैंडर्ड सर्कल, वाओ। सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन। उस सर्कल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। कुछ नोट डाल देते हैं। जैसे लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होती है? 0 तो उसकी स्लोप कितनी होती है? माइनस ए बाय बी। बी। बेटा यहाँ पे जनरल इक्वेशन देखो, समझ लो एक बार, समझो। अभी सर्कल की फोटो क्या लिखी थी अपन ने? x माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर y माइनस बीटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखी थी? आर स्क्वायर। अभी देखो इन्होंने क्या लिखा? x स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर लिखा, माइनस 2 अल्फा x लिखा, माइनस 2 बीटा y लिखा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा? 0। अब देखो थोड़ा पहले समझो, नोट करने से तुम ना नोट करते हो ज्यादा, समझते नहीं हो, ठीक है। इसकी जगह माइनस अल्फा की जगह तुमने लिखा, अल्फा की जगह लिखा माइनस सी, ठीक है। और बीटा की जगह क्या लिखा? -h। और इसकी जगह क्या लिख दिया तुमने? सी लिख दिया पूरे गंदे से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई सर्कल की? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y कितना? 0। तो कल को मैं पूछूंगा सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तुम क्या बोलोगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उस केस में सेंटर अल्फा कोमा बीटा। अब सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस g कोमा कितना हो माइनस जाएगा? g कॉमा माइनस माइनस f। माइनस है।
रेडियस देखो उस केस में क्या थी, आर। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कितना, सी। ये समझ में आया ना, ये पूरी इसको चमक गया। हाँ हाँ सर। सर। तो ये ध्यान होना चाहिए। 2 मिनट ये नोट करते हैं। माइनस जी कोमा माइनस एफ है और रेडियस आर है, तो इसकी अभी क्या इसको रट लेना, बार बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें सेंटर कितना है, मैं 2-3 बार लिख देता हूँ। सेंटर कितना, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस कितनी बेटा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। सी। ये रेडियस आर पता लगा ना कैसे, ये रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। हाँ सर। हाँ सर। सर इसमें एक नहीं वो तो दूसरे में। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन पूरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कितना सी। तो आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो। ये खाली समझने के लिए है ना वो। मतलब तुमको जनरल इक्वेशन भी होगी, ये मैंने बोर्ड में 2 लेक्चर में खत्म कराया था शायद तक। तो आपने वाइवा भी लिया था फिर। वही। और फिर भी नहीं हुआ था। अरे 5:42 हो गए। तो सर लेट चालू किया था। टाइम का पता ही नहीं चला ना हमारी क्लास में। सर अभी 43 हुए हैं। मैं 2-2 घंटे क्लास करूंगा क्लास, फिर ऐसे होगा तो ऑफलाइन में आपको टाइम का तो पता सर चलेगा। ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो और कम पता चलेगा। ऑफलाइन में मस्ती होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा तुम्हारी क्लास में, थोड़ी। क्या क्या अच्छा है सर? ना। यार ये माउथ प्रेशर पता नहीं मैं कहाँ से उठा के लाई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। माउथ फ्रेश जी, माउथ सर, फ्रेशनर की गंदी स्मेल। माउथ आपका फेर है। ये मुख वास नहीं, मुख गंधवास है। मुख में से वास निकलेगी। राजकोट में बनता है यार। लिख लिया। एक मिनट। यस सर। अब फटाफट कॉपी भरते हैं, फटाफट ना सारी चीजों में अभी। हाँ। मान लो बेटा अगला पॉइंट लिखा रहा हूं ना, दूसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट बेटा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब रेडियस तो कुछ ना कुछ होगी। देन देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। समझ में आ रहा है? यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ गया तो वन वो सेंटर ही पॉइंट है। हाँ बस। तो एक्स प्लस जी रेडियस 0 हो गई ना। यस इसका मतलब रेडियस 0, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ओनली वन पॉइंट होगा, माइनस एफ सेंटर वाला माइनस जी कम माइनस जी एफ का माइनस एफ वाला ऑन सर्कल। वो वाला पॉइंट भी तुमने बता दिया, सेंटर होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। माइनस एफ। और इस सर्कल पे इस केस में सर्कल को क्या बोलेंगे, पॉइंट पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल सिर्फ पॉइंट। चलो अंजलि दीदी की तरह बनाता हूँ। अंजलि दीदी सर्कल को पूरे चैप्टर में ऐसे लिखती थी, तो बोला बस सर्कल नहीं लिखती थी। सर वो हम 9th में। तुम 9th में भी ऐसे लिखते थे क्या? हाँ 9th में ऐसे अंदर एक डॉट बना और फिर सेंटर लिखो और रेडियस लिखो, हो था, गया। पर बोर्ड्स में ऐसा किया नहीं, रिस्क नहीं ले रहा था। ओहो रिस्क इक्वल रिस्क नहीं लेने का। बस सर्कल लिख लेने का। तो सर्कल बेटा, सर्कल क्या होगा जो रात को पढ़ेंगे, इमेजिनरी, ठीक है। हाँ सर। मैं तो मन करता है रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तुमको पढ़ाऊं और कॉम्प्लेक्स खत्म ही करा दूं। पढ़ा दो सर, चलेगा। हाँ सर तो चलेगा। ऐसे भी 3 बजे तक जागते ही। ओह उदय तेरी सुबह स्कूल नहीं होती ना। हाँ
वो है। तो हमारे जो बच्चे जो स्कूल में बैठते हो कौन सा पढ़ते हैं? लेकिन सर पहला पीरियड जिसका होता है उसके लिए जाना तो पड़ता है ना। माइक बंद करके सो जाओ। अबे पर जाना तो पड़ता है ना फिर भी। बेटा ज्वाइन तो करना पड़ता है ना। 5 सेकंड में लिखना तुमको, बातें नहीं। अरे सर 1 मिनट। ये चैप्टर ना तो महीनों चलेगा, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। ये वेव जैसा ना हो तो अच्छा है। सर स्ट्रेट लाइंस के मैंने कल फोल्डर्स बनाया तो 28 रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ मुझे पता नहीं, 1 महीने ऐसे तुमको लगता है मैंने बाइनोमियल खत्म कराया? बाइनोमियल स्टार्ट कितनी तारीख को कराया मैंने? 7 तारीख को। तो 12 दिनों में 2-3 दिन छुट्टियां मान लो। अभी पीएनसी और सर्कल 2 चैप्टर बड़े हैं, 2 चैप्टर छोटे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 वो रेडियस वाली है ना? हाँ कौन सी वाली? उसको एक बंद दे दो। किस वाले को? ये वाली को। फटाफट लिख लिया, फटाफट। यस सर। 1 सेकंड सर। फटाफट पॉइंट। सर वो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, एक बार बता दोगे फिर से? पहली x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वहां पे इमेजिनरी पॉइंट होंगे ना? वैसे किसी को भी लिख लो तब भी ये वाली को भी लिख ठीक है लो। सर। कौन सी वाली को? इसको भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? इसको बना दो बस। तो इसमें जीएफसी है ना। वो देखो बेटा, 2 डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्टैंडर्ड क्या पढ़ रही थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू क्या 0। यदि इसको क्या प्रेजेंट करना है? सर्कल। तो डेल्टा नोट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब डेल्टा क्या तो मैं तुमको याद दिला दूंगा, ठीक है। a इज इक्वल टू बी होना चाहिए और h इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्या होता है? सर्कल कब बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू और y स्क्वायर। हाँ ये बोर्ड में बताया था। y स्क्वायर होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ xy should be 0. This अब मैं board तुमको should be समझाता हूँ ऐसा क्या हो रहा है। तुम सोचो ना, सर्कल इक्वेशन में xy की टर्म आई है क्या? अभी जो स्टैंडर्ड लिखी थी अपन नहीं। नहीं। और x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों में क्या आया था? सेम आया था। 1। हाँ सेम। वैसे तो कुछ और भी चलेगा, लेकिन अपन जब सवाल करेंगे तो उसको क्या बना लेंगे? 1 डिवाइड करके। देखो मैं अभी तक कितने पॉइंट है मैं थोड़े रिवाइज करा देता हूँ। बेटा अभी थोड़े दिन में तुमको वो बना देना रिकॉर्ड कि सबसे ज्यादा कॉपी किसकी भरी है? मैथ्स की। मैथ्स फिजिक्स पैरेलल दोनों। नहीं फिजिक्स अब बोल रहा है। ओनली सबसे ज्यादा ओनली लिख लिया फटाफट। तुमको एक मैं डीपीपी दे दूं 10 क्वेश्चन की जिसमें सारे चैप्टर मिक्स हो चुके हैं। हाँ सर बिल्कुल। एक हफ्ता का टाइम दूंगा करने का। सर सिर्फ 10 क्वेश्चन के? मैं मिनिमम स्टार्ट है। तो क्वेश्चंस भी वैसे होंगे ना? अच्छा टफ भी मैं चाहूँ तो मैं तुमको डेली के 10 दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पुराने पाप धुलने स्टार्ट हो जाए कि तुमने वो बचपन में वो मिस्टेक करके आए। तो पैरेलल दूसरा होमवर्क भी तो चलता रहेगा ना? मतलब पैरेलल में तो शीट अभी स्टेट लाइन की मैं अगली क्लास में एमसी खत्म करा दूंगा पार्ट एक्स फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 फिर दिन बाइनोमियल की शीट स्टार्ट तो होगी जब। चलेगा। सर्कल स्टार्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन की शीट पे लटक रहे अभी। डन लिख लिया? सर बाइनोमियल की शीट लेना आना पड़ेगा ना? नहीं बेटा वो उर्दू से बटन दबा के उड़ के घर पे आ जाएगी। अरे मतलब सही। कुरियर मेडाइटी कुरियर नहीं सर्विस। कुरियर नहीं, इसकी गोदी में से गिरेगी। अरे फिर ऐसा मूवी की तरह उसे पकड़ लेगा। किसको? किसको नहीं क्या? बेटा एक बार समझो, जनरल इक्वेशन में क्या होगा? 2 डिग्री की इक्वेशन में क्या होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो डेल्टा क्या होगा 0 होगा, या डेल्टा क्या होगा? अब डेल्टा तुम याद भूल गए होंगे, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस एयरफोर्स का स्क्वायर माइनस बेगम का स्क्वायर माइनस चचा जान का स्क्वायर, ऐसा बोला तो कभी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इस केस में क्या बनेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस केस में क्या बनेगा? सर्कल। कोनिक, मतलब उसका सारे पार्ट है। अच्छा, इसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता तो क्या क्या कैसे लाइन बनती थी? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो इमेज इमेजिनरी लाइन। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो उसमें क्या बनता था? रियल लाइन। दो अलग अलग। डिस्टिंक्ट लाइंस। तब एच इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसमें कैसे लाइन बनती थी? सोच के बता ना। इट इज इक्वल टू 0 तो फिर ये वो कोनिक वाले में नहीं चला? नहीं, ये तो ऐसे कॉनिक में भी आएगा, ये सारे कॉनिक में भी हो सकते हैं ना। हाँ पैरेलल लाइंस शायद। मैंने लिखवाया भी था 2h m1 प्लस m2 कितना था? -2h/b था। हाँ यदि h0 है तो m1 प्लस m2 कितना होगा? इक्वली इंक्लाइंड लाइंस टू हाँ, Axis. इक्वली इंक्लाइन टू Inclined with x axis. बिल्कुल सही है। इक्वली इंक्लाइन। इस केस में क्या बनेगा? पैराबोला। इस केस में क्या बनेगा? हाइपर नहीं एलिप्स उसमें हाइपर। लेस में इलिप्स। और इस केस में क्या? जब a बराबर b और h इज इक्वल टू 0 एक नया केस बना दिया, उसमें क्या बनेगा? सर्कल। चलिए पूरा टेबल बना बनाना है। भाई पंकज बिरला, इनको अभी तो बहुत चीजें पढ़ानी बाकी हैं। आज का मेरे लेक्चर का 1% भी नहीं हुआ। लेक्चर अभी तो 10 क्लॉक सर्कल चालू ही नहीं किया। चलो आज मैं डीपीपी निकलवा दो तुम्हारे लिए, मस्त सेक्सी डीपीपी। लिख लिया? नहीं सर। Yes, sir. ये हर चैप्टर में लिखाऊंगा, पैराबोला में भी ये टेबल बनाऊंगा, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। अभी अपन तो इसके एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल। एक बस एक लास्ट टॉपिक समझते हैं छोटा सा। जो दिन रात को अपने पढ़ा था, याद है? PA/PB 1 के इक्वल ना हो तो मैंने बोला था कि क्या बनेगा? सर्कल, याद आ रहा है? को लोकस में। हाँ सर। वो एक केस स्टडी समझते हैं बस। तो PA/PB इक्वल टू 1 हो तो वो क्या बनता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जॉइनिंग वाला ना। लाइन। ये लिख लिया मुझे लगता सबने। 10 सेकेंड। 4 6 0 -3 -9 डन। अब समझते हैं, अब टॉपिक समझते हैं आराम से। अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था? रात को चल रहा था PA/PB, मान लो क्या था? लैम्डा ना। अच्छा, मैंने मान लो रेशो है वो पॉजिटिव है और इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा बेटा? तो परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखो तुम जस्ट फील करते हैं अभी क्या हो रहा है। तो मान लो कोई दो और P वेरिएबल पॉइंट है। P क्या? वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट। लिख देता हूँ। तो इसका मतलब उदय क्या बोलेगा? सर A और B के बीच में ऐसा कोई एक P पॉइंट है जो जिनका रेशो कितना है? लैम्डा रेशो कितना है? ग्रेटर देन 0। हाँ, मतलब लैम्डा लैम्डा इज टू Lambda is 2. 1। अब इससे बाद जुगल बोला कि सर स्ट्रेट लाइन में आपने हार्मोनिक कंजुगेशन पढ़ाया था एक, हाँ. वो एक्सटर्नल डिवाइड सेम रेशो में करेगा, लेकिन वो क्या होगा? सेम देखो P का दूसरा बाई निकल जाएगा। P डैश बाहर। ये भी एक P की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हाँ Yes, sir. हो सकती। तो अच्छा, तुमने बोला, मैंने बोला कि अब क्या होगा? अभी P की कोई, अच्छा मैंने अभी P की कितनी पॉसिबिलिटी तुमको डायग्राम में दिखा दी? 2. दो। अब मैं तुमको एक तीसरी पॉसिबिलिटी और दिखाता हूँ। चलो एक मैंने ऐसे देखो, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, देखो
ये वाला उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। हाँ अच्छा मुझे अब इस केस में सोच के बताना, ये जो एंगल है ये वाला कोई भी पॉइंट स्टार ले लिया, ये स्टार क्या करेगा, स्टार ए बाय स्टार बी कितना होगा, स्टार ए बाय स्टार पी वही थ्योरम, लैम्बडा बाय एपी PA एपी by अपॉन PB, एबी। PA by PB, हाँ, ये भी किस रेशियो में होगा, सेम रेशियो lambda is 1. लैम्डा रेस टू 1 One. तो मतलब पी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है। हाँ सर, ओके ट्रायंगल के ऊपर। देखो देखो 3 पॉइंट है, या तो 3 पॉइंट से कोलिनियर लाइन बनेगी, या 3 पॉइंट से क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। भी कोलिनियर होंगे तो लाइन बन जाएगी, अदरवाइज क्या बनेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल। मुझे 2 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुके थे, जो कि पी और क्यू क्या थे, कोलिनियर वाला केस में Collinear वाले ये वो। ट्रायंगल। हार्मोनिक कंजुगेट। पी और क्यू था, पी का हार्मोनिक कंजुगेट क्या था, क्यू। Q. अब मैंने तुमको एक पी पॉइंट और दिखा दिया। अच्छा सेम एक्सटर्नल रेशियो में भी कर सकता था ये वाला, इसको इधर जोड़ सर दो। पर ऐसे ट्रायंगल एक ही होगा। क्या सर नहीं, ऐसे वही ऐसे बहुत सारे मतलब हाँ। उसी एंगल ये एक बाइसेक्टर टाइप था ऐसे ट्रायंगल का। मतलब मैं एक पर्टिकुलर पी की पोजीशन ले रहा हूँ, पी यदि देखो लैम्डा की वैल्यू फिक्स कर दो, तो ए और बी यदि फिक्स है तो पी भी फिक्स हो जाएगा। हाँ पी सर कहाँ कहाँ पे हो सकता है उस केस में, अ, 3 जगह है, इधर 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 एक इधर और तीसरा कहाँ पे, ऊपर। ऊपर। अब इन 3 पॉइंट से क्या कोई सर्कल पास हो सकता है क्या, देखो ये वाला पी पॉइंट सर्कल पास कर सकता हूँ क्या मैं, हो सकता है। हाँ सर कर सकते हो पास। तीन नॉन कोलिनियर से एक यूनिक सर्कल क्या हो सकता है। पास हो हाँ, एक सकता है, यूनिक हाँ, सर्कल हाँ। पास होता है। अच्छा अब मुझे बताना, ये जो 2 एंगल बाइसेक्टर लिखे हैं मैंने, ये एंगल बाइसेक्टर कलर चेंज कर देता हूँ मैं, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तुमको जब मैं एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था उन दोनों के बीच में कैसे कितने डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों और 90 डिग्री, 2 एंगल 90 बाइसेक्टर के बीच। ये ब्लू कलर के एंगल बाइसेक्टर रेड कलर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, कितने डिग्री एंगल होगा, 90 90। 90। इसका मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या तुम डायमीटर बता सकते हो इस सर्कल की डायमीटर क्या बनेगी, पीक्यू। भाई इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, हाँ ओके हाँ 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 ठीक है। हाँ, पीक्यू यदि ये 90 डिग्री है तो डायमीटर क्या बनेगी सर्कल की, पीक्यू। क्यू। तुमने PQ. बोला सर, तुमने तो पीयूष मिश्रा क्या बोला, सर हमने लोकस बता दिया, मैंने बोला क्या, तुमने बोला सर पहले तो अपने ये प्रूफ किया कि 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इस केस में क्या बना, ट्रायंगल, ट्रायंगल Circle. हाँ मतलब 3 नॉन कोलिनियर से सर्कल तो पास हो ही सकता है। अच्छा उसमें से 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो पक्का वो क्या एक सर्कल बनेगा, और उसका जो डायमीटर क्या होगी, PQ। डायमीटर क्या होगी बेटा, PQ. PQ। तो अब मुझे बताओ डायमीटर यदि तुमको PQ मिल गई है, तो मतलब यहाँ पे लोकस ऑफ P क्या होगा, लोकस ऑफ P विल बी क्या होगा, सर्कल की क्वेश्चन। सर्कल। Circle passing through midpoint of PQ. विद डायमीटर P एंड Q। Q। अब तो पीयूष मिश्रा बोला सर P तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा, P की तो हार्मोनिक कंजुगेशन से, भैया आपको P लोकस निकालना ना फटाफट, बहुत फटाफट निकालना है, तो तुम क्या करो, P और PB ऐसा दे रखा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा दे रखा, PA बाय PB मैंने देख दिया 3 दे दिया, तो A मैंने दे दिया एक फिक्स पॉइंट एक्सटर्नल 2,3 दे 2,4 दे दिया, और B दे दिया 7,9 दे दी मान लो, तो तुम क्या करोगे, 3 रेशियो 1 में डिवाइड करने में इंटरनल डिवाइड वाला भी निकालोगे एक पॉइंट, और क्या सर निकालोगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाला भी। तो वो जो पॉइंट बनेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे वो किसके एंड पॉइंट्स होंगे, सॉरी डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, हाँ सर। हाँ PQ। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे तो वो पक्का क्या तो तुम फिर सर्कल की फोटो ले सकते हो, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट तो सेंटर बन गया, हाँ, और फिर रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो फटाफट लोकस आ जाएगा। अच्छा ये डन आ लैम्डा जाएगा इक्वल सर। टू 1 हो गया, लैम्डा मुक देंगे इक्वेशन। लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर तुमको एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, हाँ, और बी सेंटर हो जाएगा ना, तो किसमें, ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 में। फिर वो ट्रायंगल सर्कल थोड़ी बनेगा बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बाइसेक्टर क्यू पॉइंट तो ही नहीं होगा। PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा फिर। हाँ सर मतलब ये Q और ऊपर वाले P का मिड पॉइंट निकालना है ना सेंटर के लिए, बेटा पी क्या, तो Q और ऊपर वाले के लिए वो मतलब वो नीचे स्टार वाला वाले ना, के लिए ऊपर वाला तो 90 है, नीचे बेटा ये वाला का पी पॉइंट देखो कहाँ पे लाइक कर सकता था, इधर लाइक कर सकता था, इधर लाइक हाँ, कर सकता था, इधर वो P तो समझ में आ गया। हाँ
फिर जब अगर हमें वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसके लिए क्यू का हम हार्मोनिक कॉन्जुगेशन से निकाल लेंगे। हाँ तो पी और क्यू मिल गया, पी और क्यू। और ऊपर वाला हाँ अरे तेरे को 2 ही चाहिए, पी और क्यू डायमीटर बनेगी ना। हाँ सर। अरे सर वो ऐसा बोल रहा है, दूसरा कौन सा पी लेना है? अरे वो पी ये strict- हार्मोनिक कंजुगेशन तुम कौन सा ड्राइव कर सकते हो, ये वाला ड्राइव करोगे ना, ये वाला। हाँ 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 समझ में आया ना। हाँ सर। सर सर तो डायामीटर वो वाला है कि ये नहीं वाला? नहीं, नीचे वाला डायमीटर है। नीचे वाला ऊपर डायमीटर 90 डिग्री है तो नीचे ही वो होगा। ऊपर 90 है इसलिए डायमीटर से उस पे 90 बनाता है। इन दो एंगल बाइसेक्टर में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। 90 डिग्री का, इसलिए ये डायमीटर कौन बनेगी इस केस में अभी? ये नीचे वाली। नीचे वाला। नीचे वाला। चमक गया। हाँ सर। यस सर। हाँ, मैं उसको डायमीटर बना बैठा है। ये देखो ये पाई बाय 2 है ना, ये वाला हाँ डायमीटर, ये सबटेंड कर रही है ना। हो गया टर्न। हाँ सर। सर क्या ये सर, अभी थोड़े एक मिनट लॉजिक, थोड़े लॉजिक में भारी होते हैं। 2 सर, एंगल सर मैं स्टार्ट में कह रहा था कि आपने जो ट्रायंगल बनाया तो ऐसे हम और भी ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं, ये मतलब ये इसी एंगल बाइसेक्टर पे भी तीसरा पी लाई कर सकते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे ना, तो सर बेटा अरे नहीं, पर वो लोकस तो ऑफ लोकस पे तो करोड़ों पॉइंट आएंगे ना, तभी तो सर्कल आया। नहीं नहीं सर, पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना उस पे सर्कल्स हो सकते हैं। हाँ हाँ ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, वो कह रहा हूँ। तो भाई बहुत सारे सर्कल नहीं होंगे, वो सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। एक ही सर्कल होगा जो पी, उस पे जो सर्कल पे जितने पॉइंट है उसमें सब पे पी लाई करेगा। तू जो सर, सारे मान- सर्कल होंगे ना, तू जो सोच रहा है वो कोइंसाइड कर लेंगे। अरे भाई इधर 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 ये मजाक चल रहा है, लैम्बडा अरे रेशो पर है तो ये तेरे ये को वो lambda- मतलब वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तू जो बहुत सारे ट्रायंगल बना रहा है वो उनका जो वो पॉइंट है एंगल वो बाइसेक्टर नहीं होंगे ना वो सब। हाँ अरे ये लैम्बडा रेशो 1 रहेगा तो ऐसे में एक ऐसा लैम्बडा रेशो 1 वाला एक वो कॉरस्पॉन्डिंग एक ये इतनी लेंथ का तो फिक्स हो गया ना। आपने वो डिसाइड करके बनाया था। तो ओके पी ए बाय पी बी लैम्बडा फिक्स है, यहाँ पे फिर वेरिएबल हाँ। कौन है? पी। पी। लैम्बडा वेरिएबल नहीं है, लैम्बडा वेरिएबल तो मैं लोकस निकाल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि दो वेरिएबल हो गए। लोकस एक वेरिएबल भी चलता है ना। फिर तो क्या पी चेंज हो रहा है तो पी ए बाय पी बी चेंज हो तो रहा सब पॉइंट्स वाला है। हाँ तो सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेगा ना, उससे वो पी पे पॉइंट लाइन ड्रॉ करेगा तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। स्टार वाला पॉइंट चेंज हो सकता है। हाँ। देखो बेसिकली क्या किया, लैम्बडा फिक्स था, ए बी भी फिक्स था। मैं सोचा पी कहाँ पे हो सकता है, मैंने क्या थोड़ा लगाया। तो पी एक तो नजर में आता है कि वो अंदर हो सकता है इंटरनल। हाँ फिर पता लगा कि ऐसे हार्मोनिक कंजुगेशन पढ़ा तो वो किसमें होगा, बाहर। बाहर। फिर मुझे पता लगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो पी ऊपर भी चला गया। हाँ सर। पी की 3 पोजीशन फिक्स दिख गई, तो मुझे समझ में आ गया कि पी यहाँ पे सर्कल लाइन तो फॉर्म नहीं कर रहा, क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो मुझे समझ में आ गया कि पी कहाँ पे लाई कर रहा होगा। पी की 3 मूवेबल पोजीशन दिख गई ना, तो पी एक सर्कल पे लाई कर सकता है। हाँ सर। तो और फिर मुझे वो भी दिख गया कि 2 एंगल, क्योंकि पी कहाँ पे था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कितने डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री का। 90। तो मुझे समझ में आया कि वो जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर मुझे पता चल गया कितना हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू। बस अब इसका डायमीटर पता चल गया तो अभी मुझे सर्कल की इक्वेशन पता चल गई है, क्योंकि डायमीटर का एंड पॉइंट तो अपने को पता चल गए। हार्मोनिक कंजुगेट के 2 पॉइंट से बनेगा सर्कल डायमीटर। मैंने 2 बार तुम ना रटने में विश्वास करते हो, समझने में तो विश्वास करते ही नहीं हो। ये वैसे तुम अपने दोस्तों से पूछना, कोई बता पाए तो। सर ये समझ में तो आ गया पूरा। ये ऐसे तुमको मजा नहीं आता लोकस में, फील नहीं होता है कि ऐसे 90 डिग्री लगाया है? मजा आता है। समझ आ गया। हाँ सर मजा आता है। अब अभी तो तुमको अभी अगला पता क्या कराने वाला, देखो अभी तुमको डायमीटर का एंड पॉइंट पर चल गया ना। हाँ मैं तुमको अगला डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ाने वाला हूँ, देखो उसमें और भी मजा आएगा। डायमीटर का एंड पॉइंट तेरे को अपन जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट निकाल के सेंटर निकाले और क्या निकाल दें। इक्वेशन। अभी देखो उसमें भी एक हरकत कर देते हैं, ये नोट कर लिए सबने? हाँ सर। हाँ सर। हेडिंग डालो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। किसकी क्लास है तुम्हारी अभी? अमित सर। अमित जी। ओहो प्यार। अमित उनकी 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 वाइफ जरूर बोल सकते हैं अमित जी, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा।
बेटा देखो ये वाला पॉइंट, ये डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखे। एक तरीका तो क्या है, तुम मिड पॉइंट निकालो, सेंटर मिल गया, डिस्टेंस निकालो, क्या मिल गया? रेडियस। रेडियस। तो उससे इक्वेशन निकल सकती। एक देखो यदि ये तुमको होता लोकस पी का लोकस निकालना है, क्या तुमको दिख रहा है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 तो तुमको पता चलेगा कि तो m1 m2 कितना होगा? -1 -1 तो पहली स्लोप कितनी मिल गई? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। x1 दूसरी कितनी मिल गई? y माइनस y y2 -y2 y2 x minus x2 इक्वल टू -1। तो क्या सर्कल की इक्वेशन सेक्सी मिल गई? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू क्या मिल गई? 0 यहाँ पे x1 y1 किसके एंड पॉइंट्स है? डायमीटर के। डायमीटर के। डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। अब देखो उसमें इसलिए फटाफट बता दी क्योंकि उसके यदि एंड पॉइंट पता है, यदि x1 y1 तो फिर अपने को, और x2 y2 हार्मोनिक कंजूगेशन में p भी निकालो, और क्या निकालोगे? क्यूब। तो बस लिख दो फटाफट। बोर्ड क्लास में एक क्वेश्चन आया था ना ऐसा। बोर्ड क्लास में तो तुमको जितना आज मैंने पढ़ाया ना, कल तक तो तुम्हारा बोर्ड अच्छे से हो जाएगा। वही। तुम्हारा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हाई लेवल वाला का एनसीईआरटी का लूंगा ना, शायद तो मुझे 1 घंटे में, 1 घंटे तो नहीं 2 घंटे में खत्म करा सकता हूँ। तो ऐसा गांव में दावा कर सकते हो एनसीईआरटी 2 घंटे में? 2 घंटे में खत्म नहीं, एक चैप्टर बेटा। ऐसे सर तो मेरे को लोग ना उठा के ले जाएंगे। हाँ मैंने इस बार एक बच्चे से ट्राई किया 12th का पूरा एनसीईआरटी खत्म कराने में, उसको पता 3 महीना। 3 महीना, और उसमें बीच में दिवाली वेकेशन भी थी 7 दिन की, और संडे संडे हमारे साथ भी करना। और उनमें संडे भी वेकेशन थी। उसने काफी स्पीड पकड़ी लड़के ने, बहुत सही लड़का, वो स्वीडन जाना चाह रहा है। स्वीडन में अच्छी है एजुकेशन है। बेस्ट है भाई। स्वीडन, फिनलैंड, ये अच्छी कंट्री है बेटा इस मामले में। स्कैंडिनेवियन। अपन कहाँ जाते हैं? इंडियन, यूएसए, अमेरिका, एक ही चीज। सबसे ज्यादा कनाडा रहता है। कनाडा। जो डॉक्टर, दूसरा पंजाब है। जो डॉक्टर है वो रशिया जाते हैं डॉक्टरी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी। तो जर्मनी भी जाते हैं ना इंजीनियरिंग? जर्मनी जाते हैं। इंडियन तो हर जगह आशीष सर ने वहां से की थी ना? आशीष सर ने वहीं से किया था ना केमिस्ट्री का। हाँ, यूरोप बहुत जाते हैं। चमक गया? यस। चलो बाकी अभी, अच्छा होमवर्क में बाइनोमियल का एक्सरसाइज 1 का नहीं, चलो पहले स्ट्रेट लाइन का खत्म करते हैं। तो कल तो क्लास है ना? क्या कल क्लास है? अपनी एक दिन छुट्टी होगी ना? ठीक है ना, कल क्लास है। और फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री छुट्टी है सर की वो। अरे कल तुम्हारी वो सब मेंस में छुट्टी कर देता हूँ, तो मेंस वाले बैच में तो तुम्हारी कल दोपहर को क्लास है, तो 1.5 घंटे की मैच। हाँ चलेगा सर, डन डन सर ठीक है, शाम 2.5 को घंटे फिर की हो जाएगी ना फिर? 3.5 घंटे की सुबह रखते हैं, यदि फिर मुझे कम लगा कंटेंट तो फिर अपन रात को भी खींच देंगे। दोपहर शाम को फिर हमें मिड-आईटी आके कुछ। ओहो, डेकोरेशन। तो कल 2 to 1 3:30 मैथ्स की क्लास। ओके सर। ओके डन क्या सर। टाइम? 2 to 3:30। हाँ ओके। कल हाँ सर अरे, एक बार मेंस को का बता- कि हमारा? तुम्हारा हमारा हमारा ठीक है ठीक। मेंस में तो कल छुट्टी होती है। हाँ चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन। हो गया। थैंक यू सर।